ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारी पंजिका के अनुसार आज श्री गंगा देवी का शुभ आविर्भाव, गंगा दशहरा भी कहते हैं इसको। गंगा जी की पूजा करने का आज विधान है। गंगा देवी का आविर्भाव, फिर लिखा गंगा पूजा, फिर लिख दिया 3 चीजें लिखी। क्या? गंगा जी के विषय में पहले 3 चीजें क्या लिखी? पहला, श्री गंगा देवी का आविर्भाव, दूसरा गंगा पूजा, तीसरा गंगा दशहरा। मतलब गुरुत्व देने के लिए चीज को 3 प्रकार से पंजिका में लिख दिया। उसके साथ ही साथ में फिर लिखा श्री गंगा माता गोस्वामिनी का तिरोभाव तिथि, ये लिखा हुआ हमारी हिंदी वाली पंजिका में। और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो शुभ तिरोभाव वो हमारी पंजिका में कल का लिखा हुआ था। कल लिखा था श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, आज लिखा श्री गंगा माता गोस्वामिनी का। किंतु गुरुदेव की कथा आई, उसमें भी एक ही दिन में बोल रहे हैं। जो गंगा देवी का प्राकट्य, गंगा माता गोस्वामिनी का तिरोभाव
श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का तिरोभाव तीनों को एक ही साथ में बोल रहे हैं। और दूसरी दूसरी कुछ पंजिकाएं उसमें भी एक साथ में लिखा हुआ। किंतु जैसा भी हो, किसी कारणवश अभी तो मेरे को पता नहीं है, किंतु हमारी हिंदी वाली पंजिका जो छपती है गौड़िया वेदांत प्रकाशन से, उसमें किंतु दोनों लिखा हुआ, 2 दिन का लिखा हुआ। हम लोगों ने कल शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के विषय में श्रवण किया था, और आज हम लोग श्री गंगा देवी के विषय में और फिर श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी के विषय में कुछ कुछ कथा को श्रवण करेंगे। हमारे गुरुदेव श्री गंगा देवी की महिमा बतलाते हुए वर्णन करते हैं कि गंगा देवी का प्राकट्य जो है सबसे पहले किस प्रकार से है। गंगा देवी जो हैं ब्रज में उनका स्वरूप है, और वो राधा रानी की अत्यधिक प्रिय सखी हैं। ब्रज में निवास करने वाली गोपियों में से एक गोपी हैं गंगा। वही गंगा ही एक समय श्री कृष्ण के साथ में उनका कुछ लीला चल रहा था, और उसी में श्रीमती राधिका जो है वो दूर से आती हुई दिखलाई पड़ी। किसने देखा? श्री कृष्ण ने भी देखा और गंगा सखी ने भी देखा राधा रानी को दूर से आते हुए। इसीलिए जब राधा रानी को दूर से आते हुए देखा तो दोनों को ऐसा लगा कि राधा रानी ने अभी देख लिया है, संभवतः हमें दोनों को देख लिया है। और ऐसा भी लगा कि नहीं, अभी तक उस प्रकार से हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी है राधा रानी की। तो इसीलिए क्या किया, साथ ही साथ में जो गंगा सखी, उन्होंने अपने आप को प्रेम वाले जल के रूप में प्रवाहित करना प्रारंभ किया। वो तो हो गई गंगा नदी जल के प्रवाह के रूप में, और राधा रानी जब आगे आई तो उनको कौन मिले? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जो सखी हैं राधा रानी की, वही गंगा देवी के रूप में प्रवाहित। उसी से ही क्या बना, गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। उसी जल का ही नाम है कारणोदकशायी, कारण समुद्र, शिरोद समुद्र। उसमें भगवान जो है वो विश्राम करते हैं शेष शैया पर, और उसी में से जल लेकर के ब्रह्मा जी ने एक समय में क्या किया था, वो उन्होंने वामन देव के चरणों को धुलाया था। उसी में कमंडलू डाल करके उसी जल से उन्होंने भगवान के चरणों को धुलाया था, और वही फिर जल जो है जो भगवान के चरणों से निकला, उसी का नाम क्या है? गंगा। प्रसंग समझ आया जो गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। गंगा देवी राधा रानी की सखी गोपी हैं। वही जब जल के रूप में उन्होंने अपना प्रकाश किया तो वो प्रवाहित होते होते पहले कहाँ पर एकत्रित हो गया? कारण समुद्र में। और वहीं पर फिर कुछ समय के पश्चात में ब्रह्मा जी ने वहीं से जल लेकर के वामन देव के चरणों को धुलवाया था, और वही जल जो है फिर क्या बन गया? वही जल गंगा के रूप में प्रकटित हुआ। और ये गंगा जो है कहाँ कहाँ पर है? अनेक अनेक स्थानों पर गंगा का निवास है। किसी स्थान पर ये भागीरथी कहलाती हैं,
किसी स्थान पर अलकनंदा, किसी स्थान पर गंगा। स्वर्ग में क्या नाम है? मंदाकिनी। स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में। तो जैसा भी हो, तो यही गंगा देवी जो हैं, इनको शिव जी ने क्या किया, जब पृथ्वी लोक पर आई, भगीरथ जी के प्रार्थना करने पर, तब प्रवाह इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि ये पृथ्वी को भेद करके ही कहाँ चली जाएंगी? एकदम से पाताल में प्रवेश कर जाएंगे, पृथ्वी धारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर शंकर जी ने क्या किया, पहले उसको अपनी जटाओं के ऊपर धारण किया। उसके बाद में फिर उन्हीं जटाओं में से निकल करके जब पृथ्वी पर उनका वेग जो है वो बहुत प्रबल वेग, वो तो कहाँ रह गया? शंकर जी के बीच में सामर्थ्य है। किससे अधिक? पृथ्वी से बहुत अधिक। पृथ्वी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो धारण कर सके उतनी प्रबल धारा को, किंतु शंकर जी ने उसको धारण कर लिया। और फिर शंकर जी की जटाओं में से, उनकी जटाओं में ऊपर नीचे होते 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 इसका प्रवाह जो है वहां पर रुक गया, कम हुआ। और उसके बाद में फिर कहाँ पर आए? पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद में फिर इस जगत में प्रवाहित तो होती है। गंगा जी की अनेक अनेक महिमा को शास्त्रों में वर्णन किया। इसलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? इसके मुख में क्या डाल दो? गंगा जल डाल दो। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। वो इससे पता चलता इस साधारण जगत के जल के जैसा गंगा जल नहीं है, बहुत विशेष है। वही गंगा में स्नान करने के लिए कितने ही भक्त लोग सब समय उसी में स्नान करते हैं। परीक्षित महाराज जी ने जब अपनी देह को त्यागने की इच्छा की, कहाँ पर जाकर के त्यागूंगा? स्थान पवित्र हो, गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। गंगा के निकट में वास, अत्यधिक शुभ मंगलमय। गंगा को चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने उनकी महिमा को कुछ स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति जो है, भगवान की मूर्ति को बनने के बाद में पहले प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता। वासुदेव प्रभु सीधे बैठो ठीक से। भगवान की मूर्ति को अगर किसी ने बनवाया तो उसकी पूजा करने से पहले क्या करना पड़ता है? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्ति को। प्राण प्रतिष्ठा, वो प्यार मेरे को भूल गया, उसमें लिखा है न्यास कोरिले मूर्ति पूज्य है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब मूर्ति की पूजा प्रारंभ होएगी। और गंगा, भागवत, तुलसी और वैष्णव, ये कैसे हैं? वो विग्रह से बहुत श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है? पहले प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। किंतु ये कैसे हैं? जन्म के साथ ही साथ में पूजनीय, अत्यधिक पवित्र। तुलसी का पौधा, बीज में से पौधा निकला, जितना छोटा है साथ ही साथ में पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बड़े होने की आवश्यकता नहीं तुलसी के, छोटा है तो क्या हुआ? तुलसी, गंगा, गंगा का जल कहीं पर भी व्यक्ति ने स्पर्श किया वो उसी प्रकार से प्रभावशाली। भागवत और भक्त,
वैष्णव। इन 4 चीजों को कहा कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा का आवश्यकता पड़ता नहीं, ये जन्म से ही पूजनीय, जन्म हुआ अभी तभी से पूजनीय। क्या क्या? गंगा, भागवत, तुलसी और वैष्णव। इस प्रकार से महिमा बतलाई कि भगवान का विग्रह बन गया, उसकी कोई महिमा नहीं है, वो पत्थर है, अभी तो धातु है, किंतु प्राण प्रतिष्ठा होएगी तब उससे क्या बनेगा? तब पूजनीय होएगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार का बता दिया। और एक प्रसंग बतलाया गंगा की महिमा को दिखलाने के लिए कि भक्त लोग किस प्रकार से गंगा का आदर करते हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप धाम में, महाप्रभु नवद्वीप धाम में सभी लोग गंगा की पूजा करते हैं। श्रीधर पंडित महाप्रभु के परिकर, वो क्या करते हैं? निर्धन है, ऐसे बहुत निर्धन है, किंतु निर्धन होने से ही क्या होगा? उनको भगवद गीता, भागवत के जो उपदेश वो उन्होंने अच्छी तरह से धारण किए हुए। भगवद गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें अवश्य कर्म करना है, कर्म किए बिना किसी को नहीं रहना। मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता, कार्य करता हूं, खाली किसी को नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। अपने अपने जितना अधिक किसी से हो सकता, शारीरिक बल, मानसिक बल, विद्या का बल, धन का बल, योग का बल, जिसके पास में जो भी बल है उसके साथ में उसको क्या करना चाहिए? अवश्य ही कार्य करना चाहिए। किंतु साथ में कंडीशन लगाई, फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। जो कार्य करने का तुम्हारा सामर्थ्य है उसको उतनी, जितना अच्छे से हो सकता उतनी अच्छी तरह से करना, किंतु उसका जो फल है वो स्वयं के भोग के लिए व्यवहार नहीं करना। ये साथ में कंडीशन लगाई। कर्म करना है, विकर्म मत करना, मना कर दिया। विकर्म करना नहीं, खराब कार्य करना नहीं, और अकर्म ये भी नहीं करना कि खाली बैठा हुआ मैंने कुछ करना ही नहीं, अब ये वाला भी नहीं करना। खाली भी कभी बैठना नहीं, और साथ ही साथ में खराब कार्य भी करना नहीं। क्या करना? अच्छा कार्य करना, किंतु अच्छा कार्य करने पर उसका जो फल मिलेगा उसका भोक्ता स्वयं को नहीं समझना, उसका भोक्ता मैं हूं, मेरे को केंद्र में रखना। सारा कुछ उसका जो फल होगा वो क्या करना? मेरे को प्रदान करना। और अगर नहीं किया, अपने आप के पास में फल रख लिया, तो उसके द्वारा तुम्हारे को दुख का भागीदार होना पड़ेगा। कार्य करना है, किंतु निठल्ला नहीं बैठना, किसी को भी अवश्य ही कार्य करो। भगवान ये बात बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो श्रीधर पंडित नवद्वीप धाम में महाप्रभु के परिकर कार्य करते हैं, जितना सामर्थ्य है, सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, जो मिलता है उसको समय पर उसको वृक्ष से तोड़ लेते हैं और फिर उसको बिक्री करते हैं, फिर उसके द्वारा धन मिलता है, फिर उसके द्वारा क्या करते हैं? भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान मेरे समक्ष यहाँ पर साक्षात रूप में तदीय वस्तु गंगा के रूप में विराजित हैं। इसीलिए पहले क्या करते हैं? उसमें से जो मिला उसमें से ले जाकर के गंगा देवी के उद्देश्य से फल, फूल, मिठाई, धूप, जो उनके लिए संभव होता है वो सारा जाकर के गंगा की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से क्या होगा?
साक्षात भगवान के पास में मैंने जो कार्य किया उसका फल मैंने यहाँ पर समर्पित किया, मैंने यहाँ समर्पित किया। अगर नहीं करूंगा पूरा का पूरा, अगर मैं स्वयं उपयोग कर लूंगा तो मेरे को दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते, गंगा की पूजा करते। लोग कहते पागल है, लोग उनको कहते हैं ये पागल है, क्या करता है, पानी में केवल बहा दिया इसने चीज को, इसने केवल पानी में बहा दिया, पागल है वो। किंतु इस बात को विश्वास नहीं करते लोगों की। तुम्हें दिखाई देता मैंने पानी में बहाया, मुझे दिखाई देता भगवान ने कहा है मेरे को समर्पित करो, मैंने उनको समर्पित किया है। वो सब कुछ देखने वाले, वो सुनने वाले, वो मेरे हृदय की बात को समझने वाले और वही स्वीकार करने वाले, उन्होंने स्वीकार किया। तो इसलिए श्रीधर पंडित वहां पर पूजा करते नित्य प्रति गंगा देवी की। उसके बाद में बताया वहीं पर नवद्वीप धाम में और एक भक्त श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, वो भी वास करते हैं। किंतु वो जब भी जाते हैं गंगा में तो देखते हैं कि लोग जो हैं कितने पागल, कोई क्या कर रहा है उसमें कुल्ला कर रहा है, कोई अपने हाथों को धोने के लिए गंगा के जल को उपयोग कर रहा है, कोई प्रणाम नहीं कर रहा, केवल स्नान करने के लिए आया, कोई अपने वस्त्र धो रहा है। गंगा की महिमा गाना, गंगा की स्तुति करना कुछ भी नहीं करता, उसको साधारण जल मान रहा है, पागल कहीं का। अंतर तो भले अच्छी तरह से सब लोगों को पता चलता है कि बाकी जल जो हैं वो सारे कुछ समय में खराब हो जाते हैं, उसमें कीड़ा पड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आता है, किंतु ये जल वैसे वाला नहीं है। तो इसीलिए इतने लक्षण देख करके भी तब भी उसको उसका आराधना करने का, पूजा करने का, सम्मान करने का भावना इनमें आता नहीं। कैसे दुष्ट हैं। इसीलिए वो दिन में उन्होंने जाना ही छोड़ दिया कि मेरे को गंगा में दिन के समय में जाना नहीं। जब लोग जाना प्रारंभ करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत पहले उठ करके जाकर के गंगा जी को बड़े अच्छे प्रकार से प्रणाम करना, उसमें जाकर के फिर स्नान करना, उनकी स्तुति गाना, ये सारा कुछ किसी भी व्यक्ति के उठने से भी पहले करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कथा में हम लोगों को बताते हैं कि देखो जब तक अनजान हो किसी चीज के विषय में तब तक बात अलग हो, किंतु अगर तुम्हारे को ज्ञान हो गया तब क्या करना, अवश्य ही जिस प्रकार से भगवान को प्रणाम करने का विधान, जिस प्रकार से भगवान की स्तुति करने का विधान, जिस प्रकार से बड़े आदर के साथ में उसको स्पर्श करने का विधान, वैसे वाला गंगा के साथ में सदैव करना। हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने राधा कुंड में स्नान करना 3 बार, किंतु स्नान करना किस लिए, अपने आप के शरीर की मिट्टी को धोने के लिए, अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए, उसके लिए नहीं। राधा कुंड में स्नान करना किस लिए, राधा रानी का संग मेरे को प्राप्त हो, उनकी सेवा प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, इस भावना के साथ में। तो इसलिए क्या करते थे पहले, जो लोग राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं वो लोग जानते हैं, वहां पर एक कुआं है, उसका नाम गोपी कुआं। जब जीव गोस्वामी जी का टोल और इधर ललिता कुंड, उसको पार करके जब आते हैं तब वहां पर गोपी कुआं, उस गोपी कुआं में पहले वो स्नान करते, उसके बाद में फिर जाते राधा कुंड में स्नान करने के लिए। गोपी कुआं जो है वो एक ऐसे वाला कुआं जिसका जल मैं किसी भी उद्देश्य से व्यवहार कर सकता हूँ, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने शरीर को मिट्टी इत्यादि से छुड़ाने के लिए, कुल्ला करने के लिए, और पर्पज से वो पानी व्यवहार कर सकता हूँ। किंतु राधा कुंड का जल इस में से किसी उद्देश्य से तो नहीं व्यवहार करना।
तो इसीलिए गोपी कुआं में पहले स्नान कर लेते, फिर जाकर के स्नान किसमें करना, राधा कुंड में स्नान। वहां पर स्नान करने का मतलब सेवा है, सम्मान है, उनके चरणों में पहुंचना है, उनको प्रणाम करना है, उनकी स्तुति करनी है, वो अत्यंत पूजनीय है। इसी प्रकार से गंगा देवी का हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि उसी प्रकार से शुद्ध भावना लेकर के गंगा के निकट में जाना और उनकी सचमुच में उनकी पूजा करने से, उनका दर्शन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती। भगवान वस्तु को स्वीकार करते हैं, जो भी वस्तु उनको देते हैं उसके माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से गंगा की कुछ कुछ महिमा को अभी हम लोगों ने श्रवण किया। ये गंगा देवी का आज शुभ आविर्भाव दिवस। उनके स्पर्श से क्या हुआ था, मरे हुए व्यक्ति को तो देते हैं, मरते हुए को कि गंगा जल इसके मुख में दे दो, गंगा जल दे दो। जब शरीर छोड़ दिया तब क्या करते हैं, इनके शरीर का जो नाश हुआ, इसकी आसक्ति ना रहे, इसीलिए इसको क्या करो, इसको गंगा से स्पर्श करा दो, इसके शरीर को, इसकी राख को। इसलिए ले जाकर के कई लोग तो शरीर को ही गंगा में बहा देते हैं अनेक स्थानों पर, उसको बोलते जल समाधि, जल प्रवाह, वो दे देते। और कुछ लोग जो वो नहीं करते, वो लोग शरीर का दाह होने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसकी जो राख है, अस्थि है, उसको बोलते पुष्प चयन करना, उसको लेकर के चले जाते और कहाँ देते हैं, गंगा में। गंगा देवी का अभी ये कलयुग है। हम लोगों को बहुत सारी जो भगवान के अवतार, भगवान, शास्त्र, पृथ्वी की बड़ी अमूल्य वस्तुएं, रत्न, खान इत्यादि, ये सारा कुछ प्रकृति छिपा लेती है अपने भीतर में। क्यों? क्योंकि हम उसका सदुपयोग नहीं करते, सम्मान नहीं करते, इसलिए वो वस्तुएं अपने आप को लुप्त कर लेती हैं। अन्यथा पहले क्या होता था, गंगा देवी को जाकर के किसी ने प्रणाम किया, प्रार्थना किया, जो हे देवी कृपा करके इस व्यक्ति की जो ये आसक्ति है, इसको नाश करने के लिए आप इसको स्वीकार करो, तो गंगा देवी के हाथ निकल करके आते थे और उसी में ले करके वो चली जाते थे। भीष्म पितामह, उनको शांतनु महाराज जी का बतलाया ना कि गंगा कौन है, भीष्म पितामह जी की माता जी, बताया तो इस वो क्या बार बार प्रकट हो जाती हैं, बार बार क्या करती हैं, अपना जल के भीतर में चली जाती हैं, वहीं समा जाती हैं। किस लिए ऐसा करती थी? महाभारत जिन्होंने देखा, पढ़ा, वहां पर वर्णन आता है इस वस्तु का। इसीलिए शांतनु महाराज जी ने फिर दूसरा विवाह किया था। वो ये वाला सारा प्रसंग आता है। तो ये गंगा देवी साधारण वस्तु नहीं है। हमारे अपने दुर्भाग्य के कारण हमें अभी वो वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती। उसने अपने आप को क्या कर लिया है, लुप्त कर लिया है। किंतु अगर कोई अत्यधिक श्रद्धा, आदर पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करता है, महाप्रभु की लीला में नवद्वीप धाम में गंगा देवी, गंगा और यमुना बहनें किस भावना के साथ में बोलते हैं, जो सबसे पहले गुरुदेव ने वो कथा हमने सुनी अभी गुरुदेव की, कि गंगा जो है वो कौन है, राधा रानी की सखी। विशाखा कौन है, विशाखा सखी जो है वही यमुना जी के रूप में प्रकटित है। इस प्रकार से ये गंगा देवी की अद्भुत महिमा, शंकराचार्य जी ने उनके लिए क्या लिखा। शंकराचार्य जी हैं स्वयं शंकर भगवान। स्वयं शंकर भगवान जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं शंकर, अगर मैं भी किसी कारणवश अगर कीट बन जाऊं, पतंग बन जाऊं, मैं अगर कछुआ बन जाऊं, अगर मेरा किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य आए, कोई बात नहीं, किंतु हे देवी मेरा जन्म किंतु कहां पर हो, सदैव आपके निकट में। बताया तो ये वाला श्लोक, दिखाओ क्या है, उसमें लिख करके रखा। बहुत अच्छा वचन शंकराचार्य जी का। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। भगवती है, भगवती का मतलब क्या होता है, भगवान और भगवती, मतलब कि भगवान और वो दोनों एक हैं, अलग नहीं है।
भगवान और भगवती दोनों एक साथ में वास करते हैं निरंतर। इसलिए देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, इसमें है कोई? इसमें नहीं है। ये मेरे को दे दिया गौड़ीय गीति, कुछ में नहीं है गंगा स्तोत्र। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली निवासिनी विमले, मम मति रास्तम तव पद कमले। हे गंगा देवी, मेरे जो मति है वो आपके चरण कमलों में लगी रहे। क्यों? क्योंकि आप देवी हैं। देवी मतलब देव, कृष्ण की पूर्ण रूप में शक्ति देवी। सुरेश्वरी, आप समस्त देवताओं की आराध्य हैं। सुर मतलब देवता, ईश्वरी आप उनकी भी ईश्वरी हैं। देवता लोग भी सब समय आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती, आप भगवती हैं। गंगे, गंगा का मतलब क्या होता है? अत्यधिक पवित्र, पूर्ण पवित्र। त्रिभुवन तारिणी, आप त्रिभुवन को तारने वाली हैं। त्रिभुवन मतलब ब्रह्मलोक, फिर पृथ्वी, फिर नीचे पाताल लोक तक जितने भी सारे स्थान, इसको एक साथ में बोलते हैं त्रिभुवन। ये ब्रह्मांड, अनेक अनेक ऐसे ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के जीवों को उद्धार करने वाली। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, आप तरल जल के रूप में भगवती होने पर भी, देवी होने पर भी, सुरेश्वरी होने पर भी आप जल के रूप में यहां पर प्रवाहित होती है। शंकर मौली निवासिनी विमले, शंकर जी क्या करते हैं? अपने मस्तक के ऊपर आपको मुकुट के रूप में धारण करके अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं शंकर जी। क्यों? क्योंकि आप कौन है? भगवान की, राधा रानी की सखी हैं, और दूसरी तरफ से भगवान के चरण कमलों का जल है साक्षात रूप में। इसलिए अत्यधिक आदर के साथ में भगवान का चरणामृत जान करके शंकर जी क्या करते हैं? उसको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। शंकर मौली निवासिनी विमले, आप कौन है? विमल। विमल का मतलब पूर्ण रूप में स्वच्छ, केवल मात्र भगवान की इच्छा और सेवा को करने वाली, उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाली, उसके अतिरिक्त आपका जीवन और कुछ नहीं है। विमल है, आप विमल है। मम मति रास्ताम तव पद कमले, आपके चरण कमलों में मेरी मति रहे। भागीरथी सुखदायिनी मातस, जब भगीरथ जी लाए, किसके लिए लाए थे? कि मेरे पूर्वज हैं बहुत सारे, उनका मृत्यु हो गया किंतु उनका उद्धार नहीं हो रहा। कैसे उनका उद्धार हो? कैसे उनका उद्धार हो? तब उपाय मिला, गंगा जी को लाओ। गंगा जी का स्पर्श अगर उनकी राख के साथ में हो जाएगा शरीर की, तब उन सब का उद्धार होगा। भगीरथ जी इसलिए लाए थे गंगा को, इसलिए गंगा का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। मतलब गंगा को वही लाए थे भगीरथ जी, इसलिए गंगा का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। सुखदायिनी माता सो, आप सुख प्रदान करने वाली माता हैं। मां जिस प्रकार से बच्चे का मंगल चाहती है, उसी प्रकार से आप त्रिभुवन में समस्त प्राणियों का मंगल कामना करती हैं। तब जल महिमा निगमे ख्याता, आपके जल की जो महिमा ये वेदों तक में भी स्थान स्थान पर लिखा हुआ है। नाम जाने तब महिमानाम, मैं आपकी महिमा को सचमुच में बहुत कम जानता हूं। मैं ठीक से आपकी महिमा को जानता ही नहीं हूं। जैसे बहुत छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता उसकी माँ की क्या महिमा है, कितना उसको प्यार करती है, कितना उसके लिए देखभाल करती है, क्या क्या उसके लिए करती रहती है, उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता चलता। इसी प्रकार से हे माता, मेरे को आपकी महिमा का कुछ भी नहीं पता। त्राही कृपामयी माम अज्ञानम, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूं, आपकी महिमा नहीं जानता, किंतु आप मेरा क्या करो? त्राही, मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। हरिपाद पद्म विहारिणी गंगे, आप कहां पर विहार करती हैं?
सदैव हरि के चरण कमलों में आपकी मति लगी रहती है। हरिपाद पद्म विहारिणी गंगे, आप बड़े आनंद के साथ में वहीं पर इस सब समय के लिए सेवारत हैं। हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे, और इस जगत में लोगों को क्या दिखलाई पड़ती हैं, कैसे आप कि हिम में से, बर्फ में से आप निकल करके आ रही हैं। हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे, और वो आपकी तरंग को कैसे देखते हैं, एकदम जल कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ, एकदम गाय के दूध की भांति। धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, हे गंगा देवी मेरी जो दुष्कृतियां हैं, मैं जो खराब काम कर बैठता हूं, हे माता आप मेरे को क्या करो, वो सारी चीजें मेरे हृदय में से दूर करके फेंक दो। कुरु कृपया भव सागर पारम, मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को आप ही क्या है, भव समुद्र को मेरे को पार करा करके ले जाओ। गंगा देवी कैसी वाली हैं, हमने सुना सखी, फिर कारण समुद्र, फिर आगे क्या सुना कि वही फिर कारण समुद्र से ब्रह्मा जी ने जल लिया, कमंडलू में आया, कमंडलू से फिर भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों से फिर स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर। तो ये क्रम है। ऐसे ही गंगा देवी पुनः लेकर के एक व्यक्ति को भव समुद्र से पार करा के कारण समुद्र में ले जाकर के फिर ब्रज में जाकर के प्रवेश करवाती है। इस प्रकार का उनका महिमा है। हरिपाद पद्म विहारिणी गंगे, हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे, दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम, मेरे को भव समुद्र से पार करा करके आप अपने प्रभु के चरण कमलों में मेरे को भी ले चलो, यही मेरी प्रार्थना है। तव जलम अमलम येन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम, मातर गंगे त्वय्यो भक्ता, किल तम द्रष्टुम ना यम शक्ता। कह रहे हैं कि तब जलम अमलम येन निपीतम, जो आपके इस जल में अवगाहन करता है, इसका पान करता है, स्तुति करता है, परम पदम खलु तेन गृहीतम, ये निश्चित है, गारंटेड है कि उसको क्या होता है, परम पद जो भगवान है वो उसको अवश्य ही प्राप्त होते हैं। माता गंगे त्वय्यो भक्ता, हे माता गंगे आपका जो भी भक्त होता है, किल तम द्रष्टुम न यम शक्ता, यमराज भी जो है वो कभी उस व्यक्ति की तरफ अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति कौन बना, आपका भक्त बना। गंगा का भक्त बनने का अर्थ क्या होता है, गंगा के जैसे पवित्र बनना, गंगा के जैसे भगवान के चरणों में रहना, गंगा के जैसे सभी के मंगल की कामना करना, गंगा के जैसे पवित्रता वाली सारी वस्तुओं को ही केवल क्या करना, ग्रहण करना, तभी गंगा भक्त होते हैं। जैसे गुरु भक्त, भगवत भक्त भगवान के आचरण को जीवन में अपनाता है तब उनका भक्त बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं हे गंगा देवी आपका जो भक्त बनता है, पवित्र होता है जो, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। त्वय्यो भक्ता कल किल तम द्रष्टुम न यमा शक्त्या, यमराज भी उस व्यक्ति की तरफ अपनी दृष्टि नहीं उठाते, उसके पास कभी भी नहीं जाते यमराज। तव जलम अमलम येन निपीतम, ये हो गया। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये, पतितोद्धारिणी त्रिभुवन धन्ये। आप पतितों का उद्धार करने वाली हैं, आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। भीष्म जननी, आपका ऐसा पुत्र भीष्म इतना पवित्र, इतना आपके कारण क्या हो गया, वो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप में समर्पित, ऐसा आपका पुत्र, ऐसी माता। भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये, आप कौन है, जन्नु मुनि को भी आपने कृपा करके उनको क्या किया, अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। ये वाली कथाएं जो जो लोग सुनते हैं उनको पता कि कैसे ये जाह्नवी भी कहलाती हैं, इसलिए बोल दिया पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे। आपको कभी भगीरथ जी लेकर के आए
और कभी क्या हुआ, भगीरथ जी लेके जा रहे थे नवद्वीप धाम के पास से, जन्नू मुनि भजन कर रहे थे बैठ के जन्नू द्वीप में। जन्नू मुनि के वो अपना ध्यान में निमग्न है और उनका जो क्या बोलते आचमन पात्र वो गंगा बहा के ले गई। जन्नू मुनि ने नेत्र खोल के देखे, मेरा आचमन पात्र कहाँ, जल बहुत अधिक आया यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, जल को पूरा पान कर लिया और उनका पान करने से सारी चीजें भी साथ में आ गई, उनका आचमन पात्र भी आ गया। आचमन पात्र रख लिया। भगीरथ जी देख रहे, शंख बजाते बजाते जा रहे थे आगे गंगा को लेकर के। अभी पहुंचने ही वाले थे जहां पर उनके पूर्वज, क्या बोलते हैं उसको, सागर, कौन सा सागर, गंगा सागर। गंगा सागर पहुंचने ही वाले थे, किंतु उससे पहले क्या हुआ, जन्नू मुनि ने गंगा को पूरा पान कर लिया। तब भगीरथ जी फिर पीछे आए, प्रार्थना की कि मैं तो शंख बजाते बजाते जा रहा हूं, गंगा तो पीछे आ नहीं रही है, ये कहाँ गई। तो जन्नू मुनि ने कहा मैंने पान कर लिया पूरा का पूरा। क्यों, मेरा आचमन पात्र ध्यान नहीं दिया आपने, गंगा वो भी बहा के ले जा रही है। तो इसलिए पुनः प्रकटित कर दो। भगीरथ जी ने बार बार प्रार्थना की। तब फिर क्या हुआ, तब फिर जन्नू मुनि ने अपने कान से गंगा को, अथवा अपनी जंगा से, कोई कोई स्थान पर वर्णन आता, उसको प्रकटित कर दिया। तब इसका नाम क्या पड़ गया गंगा का, जहानवी। इसलिए पतितोद्धारिणी, पतितों का उद्धार करने के लिए हे जहानवी गंगे। आप कौन है, आप जहानवी हैं गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, आपने गिरिवर को, एक पर्वत को, उसको आपने उसमें से अपने लिए स्थान बना करके आप निकल पड़ी इस पृथ्वी पर, किंतु उसके द्वारा पर्वत जो हैं वो एक सुशोभित, और उसका उल्टा क्या होगा, पर्वत की शोभा खराब नहीं हुई उसके द्वारा, पर्वत की शोभा उल्टा बहुत अधिक बढ़ गई। पर्वत जो है वो कुरूप नहीं हुआ, आपने उसको बीच में से फोड़ दिया, उसमें से निकल करके आ गई। आपके इस प्रकार की क्रिया के द्वारा वो गिरी जो है उसका शोभा और भी बहुत अधिक वर्धित हो गया। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, आपने उसको तोड़ करके भी उसको क्या कर दिया, अत्यधिक सुशोभित कर दिया। भीष्म जननी खलु मनि मुनिवर कन्ये पतितोद्धारिणी त्रिभुवन धन्य, आपने त्रिभुवन को धन्य करने वाली हैं, आप पतितों का उद्धार करने वाली हैं। कल्पलतामिव फलदाम लोके प्रणमति अस्त्वाम नापतिति शोके पारावार विहारिणि गंगे विबुधु बाधु कृत तरल तरल तरलापांगे। कल्पलतामिव, कल्पलता क्या होता है, ऐसे वाली लता जिससे आप जो कामना करो वो पूरा कर देती हैं। उससे आप भगवान को मांगो भगवान दे देंगी, उनसे आप सेवा मांगो सेवा दे देंगी, उनसे आप धन मांगो धन दे देंगी, रूप मांगो रूप ले दे देंगी। कल्पलता का मतलब उससे जो कुछ कल्पना करके जो वस्तु आप प्रार्थना करोगे वो दे देंगी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कल्पलता मिवा, आप कल्पलता की भांति हैं। फलदाम लोके, लोगों को आप कैसे फल प्रदान कर देती हैं, जैसे कि कल्पलता प्रदान करती है। बंगला माता कहाँ जा रहे हो, मेरे को बोलो। सामान लाए हैं, सामान लाए हैं, वासुदेव प्रभु को पकड़ा दो। वासुदेव प्रभु ये विग्रह लाए हैं, उसको अंदर ले लो पहले, और उसका सामान जो लाए हैं वो बर्तनों में निकाल के रखो, थोड़ी देर में अभिषेक करवाएंगे। कल्पलतामिव फलदाम लोके, आप कल्पलता के समान हैं, और जो फल व्यक्ति आपसे चाहता है, जैसे भगवान के पास जाकर के अगर कोई व्यक्ति उनको शरणागत होकर कुछ भी कामना करे, क्या होता है, सारे फल की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से प्रणमति यस्त्वाम नापतति शोके, आपको अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, शरणागत हो जाता है, भगवान ने जैसे बोला
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसी प्रकार से आपके माध्यम से अगर कोई भगवान को समर्पित होता है, आपकी शरण लेकर के, तो आप क्या करती हैं? प्रणमति यस्त्वाम ना पतति शोके। वो कभी भी शोक में पतित नहीं होता, उसको किसी चीज के लिए कभी दुख नहीं करना पड़ता। मेरी ये चीज छूट गई, मेरी ये रह गई, किसने लूट लिया, उसके चित्त में ये कभी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप उसको इतनी बड़ी वस्तु प्रदान कर देती हैं, उसका सारा कुछ छूटना वो छोटा रह जाता है। ना पतति शोके पारावार विहारिणी गंगे। आपकी महिमा जो है अपरंपार, पारापार, पारापार विहारिणी गंगे। आप सर्वत्र विहार करती हैं जीवों का मंगल करने के उद्देश्य से। विदुवादु कृत तरल अपंगे तब कृपया चेत स्रोत स्नाता पुनरपि जठरे सोअपि न जाता। तब कृपया चेत स्रोत स्नाता। आप कृपा पूर्वक जिस जल के स्रोत के रूप में प्रवाहित होती हैं, इस स्रोत के भीतर में वास्तविक रूप में हृदय से आपके तत्व को समझते हुए, आपके शरण लेने की भावना से एक व्यक्ति जब वास्तविक रूप में आप में स्नान करता है, तब क्या होता है उसका? तब कृपया चेत स्रोत स्नाता पुनरपि जठरे सोअपि न जाता। उसको फिर कभी भी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, वो भगवत धाम में पहुंचता है। पुनरपि जठरे सोअपि न जाता, वो कभी भी फिर माता के जठर में नहीं जाता। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे। आप नरक का निवारण हो जाता है पूरी तरह से। कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाता अगर आपकी वास्तविक शरण लेता है। कलुष विनाशिनी महिमा उतंगे। आपकी महिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। कलुष विनाशिनी, आप सब प्रकार के जो कलमश हैं एक व्यक्ति के चित्त से, हृदय से पूर्ण रूप में दूर कर देती हैं। परिलसदंगे पुण्य तरंगे। आपके अंग कैसे हैं? गंगा देवी के रूप में आपके अंग प्रत्यंग जो हैं वो हैं परिलसद, अत्यधिक चमकते हुए, एकदम से तेज उसमें से जैसे प्रकटित तो होता है, अत्यधिक तेजवान भगवती। परिलसद अंगे पुण्य तरंगे। आपकी तरंगे जो हैं अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाली। जय जय जाह्नवी करुणा अपंगे। आप वास्तविक रूप में करुणा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के रूप में आप यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे। इंद्र जो है वो अपने मुकुट को आपके चरण कमलों में न्योछावर करते हैं सदैव। स्वर्ग के राजा इंद्र आपके चरणों में अपने मुकुट को सब समय के लिए न्योछावर कर देते हैं। शुभ दे सेवक शरणे। सुख दे, सुख दे, शुभ दे। आप सुख प्रदान करने वाली। शुभ दे, सब प्रकार के शुभ देने वाली। सेवक शरणे, जो आपकी शरण लेता है उनको अवश्य ही आप शरण प्रदान करती हैं। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम। हे देवी, मेरे अनेक प्रकार के रोग, मेरा सबसे बड़ा रोग भव रोग, भगवान को भूलने का रोग, विषयों में भटकने का रोग, सत्य को असत्य मानने का रोग, मेरे अनेक रोग हैं। रोगम शोकम पापम तापम। शोक को, रोग को, ताप को, पाप को, मेरी पाप करने की प्रवृत्ति आप दूर कर दो, मेरे ताप दूर कर दो, मेरे को अपनी शरण में ले लो। हर में भगवती, हे भगवती मेरी सारी चीजों को हरण कर लो, दूर करवा दो मेरे से। कुमति कलापम, मेरी जो कुमति वो नष्ट हो जाए, मेरी सुमति उदित हो। त्रिभुवन सारे, ये ब्रह्मांड में सार वस्तु जो है, वास्तविक वस्तु जो है वो आप हैं। और इस संसार में सारा कुछ जो है वो क्या है? किसी काम का नहीं है। सारम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे। इस वसुधा के ऊपर
आप ही एकमात्र ऐसी वस्तु जिनका क्या करना चाहिए, शरण लेना चाहिए, जिनका महिमा गाना चाहिए, जिनके निकट रहना चाहिए। त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे, इस संसार में आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। इसलिए परीक्षित महाराज कहाँ गए थे, गंगा के पास में। आप ही मेरी एकमात्र गति, मैं आपकी शरण में जाकर के बैठ जाता हूं, जो होगा सो होगा। अलकानंदे परमानंदे कुरुमयि करुणाम कातर वंदे, मैं अत्यधिक कातर होकर के बालक की भांति रोते रोते, जैसे बालक को भूख लगी, बालक कुछ गलत कर बैठा, उसके कारण दुखी है, और वो कातर स्वर से जैसे अपनी मां को चाहता है, उसी प्रकार से मैं आपको चाहता हूं। कुरुमयि करुणाम कातर वंदे, मैं सच में कातर होकर के आपके चरणों की वंदना करता हूं। तब तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्य निवासा, आपके तट पर जिस भी व्यक्ति का वास होता है, उसका वास वैकुंठ वास ही होता है, उस प्रकार का उसको फल प्राप्त होता है। इसीलिए क्या प्रार्थना किया फिर, वरमिया नीरे कमठो मीना, अगर मैं अपने किसी दुर्भाग्य के कारण अगर मेरे को मछली का शरीर मिले, जल में रहने वाले प्राणी का शरीर मिल जाए, तो मेरा क्या हो, वरमिया नीरे कमठो मीना, अगर मैं कछुआ बन जाऊं, मीन बन जाऊं, मीन मतलब मछली इत्यादि, किंवा तीरे शरटा शीणा, अथवा मैं कोई बहुत निम्न चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, अथवा गव युति स्वपचो दीना, कुत्ते के मांस खाने वाला भी अगर मेरे को, चंडाल वाला शरीर भी अगर मेरे को मिले, मेरे दुर्भाग्य के कारण कुछ भी हो सकता, मैं कछुआ बन सकता, मैं मछली बन सकता, मैं मल्लेच्छ बन सकता, मैं श्वापच मतलब चंडाल बन सकता, मेरा कहीं भी जन्म हो जाए, किसी भी योनि में चला जाऊं, स्तव नहीं दूरे नृपति कुलीना, किंतु मेरा आपसे दूर में कभी वास ना हो, ये मेरी प्रार्थना। भले ही दूर में मेरे को कहें कि आप कहीं दूर में आपका जन्म करा देते हैं, आपको राजा बना देंगे, तो कहते नहीं, मेरा चंडाल बनना अच्छा, किंतु आपके निकट में, दूर में मैं राजा बनने की कामना नहीं करता। मैं कछुआ बन जाऊं किंतु आपके निकट रहूं, मैं मछली बन जाऊं किंतु आपके निकट रहूं। स्तव नाही दूरे नृपति कुलीना, कुलीन ब्राह्मण राजा ये सब कुछ मेरे को नहीं आकांक्षा, मेरे को जहां भी मेरा शरीर कर्म मेरा कहीं ले जाए, किंतु आपके निकट में मेरा वास हो, ये मेरी प्रार्थना। भो भुवनेश्वरी पुण्य धन्य देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये, गंगा स्तव मिमम अमलम नित्यम पठति नरो या सा जयति सत्यम। कह रहे हैं जो व्यक्ति इस गंगा के जो स्तुति है, इसको जो नित्य प्रति ठीक ठीक रूप में जैसे वो लिखा हुआ, उसका अच्छे से भावना जान करके उस भावना के साथ में अगर गंगा जी की शरण ग्रहण करता है, तो उसको क्या होता है, पठति नरो या सा जयति सत्यम, उसको सचमुच में भगवान के सत्य जो चरण कमल वो उसको प्राप्त होते ही होते हैं। ये शाम हृदय गंगा भक्ति स्ते शाम भवती सदा सुख मुक्ति, मधुर मनोहर पंझट का भी परमानंद कलित ललिता भी। जिसके हृदय में गंगा भक्ति होती है, उसको सदैव सुख शांति इत्यादि और मुक्ति मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति अवश्य होती है। संसार से उसका मोह भंग होता है, उसको वास्तविक जगत का प्राप्ति का कामना होता है। मधुर मनोहर, आप अत्यधिक मधुर हैं, मनोहर हैं, आपका कण कण उसी प्रकार का क्या है, शुभ है, मंगलमय है। परमानंद कलित ललिता भी, गंगा स्त्रोतम इदम भव सारम, वांछित फलदम विगतम विगलित भारम, शंकर सेवक शंकर रचितम पठति च विषयद मिति समाप्तम। कह रहे मैं शंकर, शंकर जी का सेवक शंकराचार्य, शंकर सेवक, आपका सेवक शंकर, मैं क्या कर रहा हूं, यही मैंने आपकी महिमा का गान किया, आप सदैव मेरे प्रति कृपा बनाए रखें, यही मेरे आपके चरणों में प्रार्थना।
गंगा स्त्रोतम इदम भव सारम वांछित फलदम विगलित भारम। वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये गंगा जी की महिमा को शंकराचार्य जी ने, स्वयं शंकर जी ने लिख करके रखा, जो उसको क्या करते हैं, सदैव अपने मस्तक पर धारण करते हैं अत्यधिक आदर के साथ में। ये कुछ कुछ हम लोगों ने गंगा देवी की महिमा को थोड़ा सा स्पर्श किया। और दूसरा है आज श्री गंगा माता को जिन्होंने अभिषेक कराना, माता कितनी देर में जाना, 5-10 मिनट और रुक सकते, ठीक। श्री गंगा माता गोस्वामिनी, ये भी बहुत बड़ी भक्त, बहुत बड़ी भक्त। हमारे गुरुदेव बोलते थे प्रमाणिक वैष्णव। श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्री गंगा माता गोस्वामिनी प्रमाणिक वैष्णव। ये इनका जन्म हुआ था बहुत बड़े राजा के घर में। सारा वर्णन लिखा हुआ शास्त्र में, अभी समय नहीं होने के कारण वो सब डिटेल नहीं बताऊंगा। राजा के घर में जन्म हुआ, किंतु जन्म के साथ ही साथ में इनके माता पिता ने इनको देखा कि ये किसी भी वस्तु को अपनी खेलने के लिए अथवा अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करती। सब समय मंदिर में बैठना, कोई और करेगा तो बोलते यही मेरा काम, यही मेरा काम, और काम दूसरों के। वो लोग बोलते हैं ये काम पुजारी का, ये काम सेवक का, और ये क्या कहती हैं, भगवान से संबंधित सारा काम मेरा, बाकी सारे काम दूसरे लोगों के। युवती हो गई, किंतु और कोई क्रिया में उनका चित्त जाता नहीं। माता पिता विवाह कराएंगे, वो बोलते मेरा विवाह तो कृष्ण के साथ में हो रखा, मेरा तो विवाह किसी और के साथ में होएगा नहीं। मरणशील व्यक्ति के साथ में विवाह करना उसके ऊपर निर्भर रहना, ये तो मैं कभी करूंगी नहीं। विवाह क्या होता है, विवाह नहीं करना। माता पिता निराश हुए किंतु कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रारंभ से देख रहे हैं कि इसका चित्त वृत्ति बड़े अलग प्रकार का। अब वो आ गई वृंदावन में, किसी वस्तु को साथ में लाई नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी की भांति किसी भी वस्तु को साथ में लाते नहीं। वस्त्र पहन करके केवल जो आए वो आ गए, वृंदावन में आकर के वास करने लगी। और उस समय गदाधर पंडित जी के शिष्य, जिनका नाम था पुजारी श्री हरिदास, वो रहते थे गोविंद देव मंदिर में। रूप गोस्वामी जी ने उनको सेवा दी थी गोविंद देव की, वो सेवा करते थे, गदाधर पंडित के शिष्य थे। बहुत शांत, सब समय भगवान की सेवा करने वाले, उत्सव इत्यादि करने वाले। इन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को निवेदन किया था कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो सन्यास के बाद वाली लीलाएं हैं उसका अच्छे से वर्णन कर दो। इनके कहने पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको कहा था ये मेरे गुरु हैं, गुरु ने आदेश किया महाप्रभु की जो कथा है उसको लिख दूं। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी भी जिनको गुरु मानते थे, ये वाले जो पुजारी हरिदास, इनके पास में कौन पहुंच गई, श्री गंगा माता गोस्वामी ने। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे राधा कुंड पे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रहते थे राधा कुंड पे, और जो जीव गोस्वामी जी हैं वो भी वहीं पर रहते थे वृंदावन में। और इधर पुजारी हरिदास जो हैं ये रहते थे गोविंद देव मंदिर में। ये गंगा माता गोस्वामी ने उसी समय में उनके पास में आई और वहीं पर रह करके भजन करेंगी, वहीं पर गुरु पदाश्रय करेंगी। किंतु जो पुजारी हरिदास वो कहते हैं कि तुम राजकन्या, तुम यहाँ पर रह पाओगी, तुम तो सेंटिमेंट में आई नहीं हो, तो अगर ऐसे ही आई हो तो कैसे रहोगी, ये 2 दिन 4 दिन का काम तो नहीं है।
इस प्रकार का जीवन, भिक्षा मांग करके खाना, बड़ा सरल रूप में रहना, इसलिए उनको प्रतीक्षा कराई बहुत समय तक हो। फिर बाद में जाकर के उनको जब देखा, नित्य प्रति उन्होंने मंदिर की सफाई करनी है, कीर्तन गाते रहना है, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना है, सांसारिक विषय कुछ रखे नहीं, हाथ में कुछ नहीं है, कान में कुछ नहीं है, सादा जीवन व्यतीत करती हैं पूरी तरह से। तब उन्होंने एक दिन प्रसन्न होकर के कहा कि कल तुम स्नान करके आना, मैं तुम्हारे को कृष्ण मंत्र प्रदान करूंगा। तब उनसे दीक्षित हुई थी गंगा माता गोस्वामी। पहले इनका नाम था शची देवी, घर से नाम शची देवी, वही नाम ही रह गया महाप्रभु की माता का नाम, इसलिए दीक्षा इत्यादि होने पर भी नाम परिवर्तित हुआ नहीं, शची देवी रह गया। बाद में गुरुजी ने इनको क्या किया, आप राधा कुंड में जाकर के भजन करो, यहां पर निकट में अधिक रहना नहीं, अपने से दूसरे स्थान पे भेज दिया। वैष्णवों का आदर करना, उनकी सेवा करना, गिरिराज की परिक्रमा करना, तुलसी को नित्य प्रणाम करना, वो सारे काम पहले से ही करती थी सारी चीजें। अभी राधा कुंड में वास करो, राधा कुंड में भेज दिया, राधा कुंड में रहते थे। कुछ समय के पश्चात में इनका अभी बहुत महाप्रभु के द्वारा जो उपदेश, रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ, जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ, उनको अच्छे से पढ़ना, सब अनुभव करना और कुछ कुछ लोगों को वो सुनाना, ये सारा कुछ देख करके जब सुन लिया पुजारी श्री हरिदास जी ने, उन्होंने इनको कहा अभी आप देखो एक सेवा देता हूँ, वो सेवा करने के लिए जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान है, महाप्रभु वहाँ पर बिल्कुल निकट में रहते थे, बहुत सारी लीलाएं वहाँ की, वो वाला स्थान जो है अभी कोई उसको देखता नहीं ठीक से, उस स्थान पर जाकर के तुम उनके विग्रहों का सेवा प्रारंभ करो। तो ये क्या करते हैं, सेवा करते, विग्रहों की आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना, घर पे भी करते थे, यहाँ भी करते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहीं निषेध नहीं किया जो माता जी का शरीर होने से ही ये सेवाएं नहीं कर सकते, ये सेवाएं भी करते हैं। और इन्होंने गुरु का कार्य भी किया बाद में, इसलिए माता जी का शरीर होने से ही गुरु नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण भगवान के साथ में उनके तत्व को जानता है, उनकी भक्ति हृदय में आई, भगवान की कृपा मिली, भगवान के परिकर हैं, तब भी गुरु नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने गुरु का कार्य किया। इनका यही आज जो गंगा दशहरा, इसमें इनका इच्छा हुआ जगन्नाथपुरी में विग्रहों की सेवा करते हैं। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के विग्रह, पहले इनका इच्छा नहीं है वो सब करने का, गुरुदेव बोलते थे कि ये करती हैं भावमयी सेवाएं, श्रवण और कीर्तन रूपी सेवा करती हैं सब समय। अर्चन कौन करेगा, अर्चन में समय जाता है, वो सेवा मैंने नहीं करनी, पहले मन में ये वाला विचार था। फिर एक विग्रह जयपुर से किसी एक भक्त के घर में थे, उनका नाम था कृष्ण राय, कृष्ण राय ने हैं, रसिक राय, श्याम राय, श्याम राय विग्रह जयपुर में थे एक भक्त के घर पर। उनको ठाकुर जी ने बोला तुम सेवा ठीक से अभी करते नहीं हो, मेरे को यहाँ से लेकर के चलो, मैं अब तुम्हारे पास रहूंगा नहीं, शची देवी को मेरे को दे करके आ जाओ। वो शची देवी को देने गए, वो बोलते मैंने विग्रह नहीं लेने, मैं अपना श्रवण कीर्तन छोड़ करके, कथा सुनाना छोड़ करके मैं ये श्याम राय की सेवा करूंगी, मेरे से नहीं होएगी, मैंने नहीं करनी सेवा, निषेध कर दिया। किंतु वो व्यक्ति जो हैं वो ठाकुर जी को राधा रानी के साथ में छोड़ करके श्याम राय, श्यामा राय गुरुदेव वर्णन करते थे, दोनों को छोड़ करके तुलसी का बगीचा था, वहीं तुलसी के बगीचे में छोड़ दिया कि आपने बोला था कि सेवा तुम नहीं कर सकते, वो शची देवी को दे आओ। शची देवी मिल भी गई, अभी लेती नहीं है तो मैं क्या करूं। उन्होंने तुलसी के बगीचे में वहीं पुरी में छोड़ दिया। तब श्याम राय ने इनको बोला शची देवी को कि आप मेरी सेवा नहीं करोगी, मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, स्नान करने की इच्छा होती है,
तुम सच में नहीं करोगी मेरी सेवा? तब इन्होंने जा करके एकदम से उनको उठा लिया और गोदी में रख करके ले आए फिर अपने पास में। तब फिर सेवा करनी प्रारंभ की। और श्याम राय अभी भी वहीं पर पुरी में दर्शन देते हैं। उसी स्थान सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का नाम ही क्या पड़ गया अभी? गंगा माता मठ। इन्होंने उस स्थान का उद्धार किया, उनके जो विग्रह थे उनका भी सेवा किया और वहीं पर भागवत पाठ करती थी नित्य प्रति। और आज के दिन में इच्छा हुआ मैं गंगा स्नान करने, सारे लोग जा रहे पुरी में से, मैं जाऊंगी नहीं, विग्रहों की सेवा कोई और करेगा कैसे? तो सेवा के कारण नहीं जा पाई। तो दुख मन में होता है साथ साथ में। तो जगन्नाथ जी ने क्या इनको बोला कि रात्रि में इस समय में तुम ये स्नान करने के लिए आना, इस सरोवर में जिसमें रोज स्नान करती हो, आज किंतु इस समय पर आना। उसी समय पर गए, कोई विशेष योग था, उसी समय स्नान करने के लिए गए तो वहीं पर गंगा देवी प्रकटित हो गई। भीष्म पितामह के लिए जैसे प्रकटित हो गई गंगा देवी कुरुक्षेत्र में। अर्जुन ने बाण चलाया, गंगा प्रकटित हो गई, उनको जल पान किया भीष्म जी ने। इसी प्रकार से गंगा देवी इनके लिए प्रकटित हो गई और इनको क्या किया? इनको अपनी गोदी में ले लिया, अच्छे से स्नान कराया और वही अपने प्रवाह के साथ में जगन्नाथ के चरणों में पहुंचा दिया। ये भी सारी कथा लिखी हुई इस इनके चरितावली में कि किस प्रकार से फिर ये तो अंदर पहुंच गई, लोगों की दृष्टि से मंदिर बंद है, किंतु ये कहां पर पहुंच गई है? वहां पर गंगा देवी ले गई उनको। द्वार बंद है, मंदिर बंद है, रात का समय है, ताले लगे हुए। जगन्नाथ जी के मंदिर में ताला कितना बड़ा होता है पता है? देखा कभी ताला? वहां पर 180 किलो का ताला है जो द्वार पे लगता है। ताला लगाने वाला अलग, कुंडी खोलने वाला अलग, मंदिर के भीतर जो जाके पूजा करेगा वो अलग, सबका अलग अलग सेवा है। ताले को भी संभाल करके रखने वाला है। तो वो ताले बंद, सारा कुछ बंद, ये भीतर में पहुंच गए जगन्नाथ जी की कृपा से। पुजारी देखता है ये क्या है, ये सोना चांदी चोरी करने के लिए अंदर रह गई होगी, रात को प्रयास किया होगा, किंतु बाद में हमने दरवाजा बंद कर दिया, चोरी करके निकल नहीं पा रही होगी, इसलिए अंदर में है। इनको बंदी घर में रख दिया। तब फिर जगन्नाथ जी ने अपने जो सबसे प्रधान सेवक राजा, उनको बोला जे खबरदार उसको अगर वहां रखा तो मेरी इच्छा से ये सारा कुछ हुआ, तुम्हारे पुरी में ही अभी यहाँ पर गंगा के रूप में मैं सब समय प्रकटित, इसलिए उसका नाम है अभी तक भी श्वेत गंगा। हमारे भक्त लोग जाते हैं, आचमन करते, स्नान करते श्वेत गंगा में। वहीं पर गंगा माता गोस्वामिनी को ये बाहर रखो, इनको तुम इनके शिष्य बनो और जितने सारे जगन्नाथ मेरे सेवक हैं सब उनके पास में जाकर के मंत्र लो। तो इसलिए उनका जो पंडित लोगों का परंपरा चलता आता है अभी तक भी, वो गंगा माता गोस्वामिनी से। ये गंगा माता गोस्वामिनी, इन्होंने उसी प्रकार से बहुत सारा सेवा किया। और किस प्रकार की है हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे, राजा शिष्य बन गया, वो इनको बहुत कुछ देना चाहता है, संपत्ति देगा, स्थान देगा। ये किंतु क्या कहते हैं कि वो सब उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान का सेवा करना, तुम्हारे से चीजों को लेकर के मैंने उपयोग करना, मेरे को उसका आवश्यकता नहीं। बहुत प्रार्थना करता है जब शिष्य बनाऊं कुछ सेवा करूंगा। तब उन्होंने कहा जे देखो, आप अगर सेवा सच में करनी तो मेरे स्थान पर नित्य प्रति क्या करना, जगन्नाथ जी का 2 क्या बोलते हैं उसको, हांडी, वो चावल की, 1 हांडी सब्जी की और 2-4 चीजें बोली, ये नित्य प्रति भेज देना। जो भी वैष्णव मेरे पास में आएगा सबको वो प्रसाद दे दूंगी। इतने तक ही मेरा केवल क्या रहेगा, आपके साथ में संबंध। तो इसलिए हमारे गुरुदेव बोल, आज तक भी वही उस समय से लेकर के लगभग 400-450 वर्ष हो गए, तब से लेकर के आज तक भी नित्य प्रति जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है उतनी मात्रा में ही आज तक भी वही गंगा माता मठ में जाता है और वहां पर जो भी वैष्णव पहुंचेगा उसको वो वाला प्रसाद देते हैं। तो इस प्रकार से ये गंगा माता गोस्वामिनी परम विशुद्ध वैष्णवी और भगवान की सेवा करने वाले
ये आज उनका भी शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके श्री चरण कमलों में भी हमारा प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लो जल्दी जल्दी ले आओ। अभी बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, अभिषेक होगा। मेरा वाला अभिषेक 5 मिनट वाला कर दूंगा।